जेडीयू विधायक हेम नारायण शाह पर बड़ा एक्शन, कोर्ट ने दी संपत्ति कुर्की का आदेश, मचा हड़कंप। नमस्कार, मैं रागनी और आप देख रहे हैं वीपीएस न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है बिहार के सिवान से, जहां पूर्व जेडीयू विधायक हेम नारायण शाह एक बार फिर से कानून के शिकंजे में फंसते नजर आ रहे हैं। 2002 की एक पुरानी लूटपाट और मारपीट के मामले में विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया है। आइए जानते हैं पूरी खबर। सिवान जिले की राजनीति में कभी ताकतवर माने जाने वाले पूर्व जेडीयू विधायक हेम नारायण शाह अब एक बड़े विवाद में घिर चुके हैं। 2002 में दर्ज हुए एक गंभीर आपराधिक मामले में सिवान की विशेष एमपी एमएलए अदालत ने उनके खिलाफ कुर्की का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। यह मामला कांड संख्या 418/2002 के तहत दर्ज है, जिसमें हेम नारायण शाह और उनके साथियों पर एक परिवार के घर में घुसकर लूटपाट और मारपीट करने का गंभीर आरोप है। प्राथमिकी के अनुसार आरोप है कि हेम नारायण शाह के इशारे पर करीब 10 से 11 लोगों ने एक पक्ष के घर में घुसकर राइफल, गोलियां और नकदी की लूट की थी। साथ ही पीड़ितों के साथ बर्बर तरीके से मारपीट की गई थी। इस मामले की सुनवाई पिछले कई वर्षों से लंबी थी, लेकिन आरोपी लगातार कोर्ट में अनुपस्थित रहे। यही वजह है कि अदालत ने अब सख्ती दिखाते हुए कड़ा रूप अपनाया है। सिवान के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह एमपी एमएलए विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार सिंह ने आरोपी हेम नारायण शाह समेत अन्य 11 अभियुक्तों की लगातार अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने पहले भी कई बार इन अभियुक्तों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे, लेकिन उनका पालन नहीं हुआ। कोर्ट ने 24 अप्रैल 2024 को एक बार फिर 11 अभियुक्तों के खिलाफ एनवीडब्ल्यू जारी किया। इसके अलावा संबंधित थाना प्रभारी को अभियुक्तों को कोर्ट में पेश न करने को लेकर सो कॉज नोटिस भी दिया गया, लेकिन अब इसके बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। तो अब कोर्ट ने संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने अब संपत्ति प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे जल्द से जल्द आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू करें। इसके लिए अब इश्तेहार करने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें सार्वजनिक रूप से यह घोषित किया जाएगा कि अभियुक्त कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे हैं और उनकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। यह कदम इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे यह संदेश जाता है कि न्याय प्रक्रिया से बचना अब आसान नहीं होगा, चाहे अभियुक्त कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। इस आदेश के बाद सिवान की सियासत में हलचल मच गई है। स्थानीय लोग और राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कार्रवाई जिले में एक बड़ी मिसाल बन सकती है। हेम नारायण शाह पहले भी विवादों में रह चुके हैं, लेकिन इस बार मामला ज्यादा गंभीर होता नजर आ रहा है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि अभियुक्तों की अनुपस्थिति से न्याय प्रक्रिया बाधित हो रही है। न्यायपालिका ने कहा है कि यदि ऐसे मामलों में अभियुक्त बार बार अनुपस्थित रहते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती तो यह न्याय के साथ अन्याय होगा। तो ये थी सिवान से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पूर्व विधायक हेम नारायण शाह की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। क्या होगा अगला कदम? क्या प्रशासन जल्द उनकी संपत्ति को कुर्की करेगा और क्या यह मामला राजनीतिक मोड़ भी ले सकता है? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में सामने आएगा। धन्यवाद, मैं रागनी और आप देख रहे थे वीपीएस न्यूज।